बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं चौधरी इरफान ज़हीर और आपको स्पोर्टिंग सोल्यूशन में वेलकम कहते हैं। पाकिस्तान ने जी कज़ाफ़ी स्टेडियम में साउथ अफ्रीका को 93 रन के बड़े मार्जिन से विक्ट्री हासिल की। पाकिस्तान के अगर हम क्रिकेट के स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो ये डिबेट ज़रूर रहती है कि जिस तरह की अपोजिशन होती है हम वैसी क्रिकेट खेलते हैं। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि रिसेंटली पाकिस्तान की जो बहुत ज़्यादा डिफीट हुई, लोग नाराज़ थे, क्रिकेट के ऊपर डिबेट होना कम हो गई थी, बट ये विक्ट्री शायद मस्ट रिक्वायर्ड थी। तो ये ओबियसली लड़कों के लिए, बोर्ड के लिए और शायद इस नेशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। और जब WTC के साइकिल की बात करते हैं तो उसका आगाज़ विक्ट्री से हुआ है और इसके जो मैचेस का जो रेशो भी रखा गया वे और जो हम होम सीरीज़ की बात करते हैं हमें काफ़ी सूट करता है। तो शायद होपफुली कि इस दफ़ा हम अच्छा करें और फाइनल तक क्वालिफाई करें, इस पर बात करेंगे। और दूसरे मैच में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आज इस मैच के अंदर जो अच्छा किया पाकिस्तान ने, इस पर भी हम बात करेंगे। और साउथ अफ्रीका के इन एरियाज़ में पीछे रह गया और वो ओबियसली वर्ल्ड चैंपियन के तौर पे आए थे, बट वो उनको डिफीट का सामना हुआ। सब पे बात करने के लिए पाकिस्तानी टेस्ट कैप्टन वन एंड ओनली सलमान भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई। वालेकुम थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग जी। बहुत शुक्रिया, मुबारक हो बहुत बहुत जी। थैंक यू वेरी मच। आपको भी मुबारक हो और तमाम देखने वालों को जो कि क्रिकेट को शौक से देखते हैं अराउंड द वर्ल्ड, जितने भी पाकिस्तानी था सबको मुबारक हो। आई थिंक जीत तो नो मैटर व्हाट इट्स ऑलवेज गुड, इट एक्ट्स लाइक विटामिन्स व्हिच आर वेरी मच रिक्वायर्ड। और स्पेशली जिस तरह की रिसेंट वाइट बॉल परफॉर्मेंसेज रही हैं तो एक मोरल बूस्टिंग एफर्ट है ये जीतना। और साउथ अफ्रीका रिसेंट चैंपियन है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत के आया और उस हवाले से ये एक स्पेशल विन बन जाती है। बट वी मस्ट नॉट फॉरगेट कि ये कंडीशनल डिफरेंस है। ऑल इज नॉट रोजी कि आप मैच जीत गए तो बस समझो अब सब ठीक हो गया है, अब तो जो कुछ था ही नहीं हो तो हमें लग रहा था तो बस 2-3 मैच हार गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज whole a lot of all what happened was because of the conditions जो आपने क्रिएट किए, और ये आपको दुनिया में कोई और नहीं देगा। ये जो आपके मैच हैं वही हैं, एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट इस पर टॉस जीतना बहुत जरूरी जी। सो हैविंग सेड दैट हमारे लड़कों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, उनसे जो भी स्ट्रेटेजी डिजाइन हुई थी उसके मुताबिक उन्होंने बहुत अच्छा खेला। दोनों स्पिनर्स आउटस्टैंडिंग उनकी कंट्रीब्यूशंस रही हैं पिछली कुछ सीरीज में। इस टेस्ट मैच में नुमान ने स्पेशली बहुत ही उम्दा बॉलिंग की और उसने बड़ी की मोमेंट के ऊपर आपको विकेट्स दिलाए, टॉप प्लेयर्स को आउट किया। और इसमें जो खुशाइन बात थी कि आपकी शाहीन ने जो आखिर में 4 आउट किए वो रिदम में आ रहे हैं, उनका बॉल रिवर्स हो रहा है जो कि मिसिंग नजर आ रहा था कि यार पाकिस्तान के बॉलर्स का रिवर्स ना होना ये एक मतलब मायूब सी बात है ना कि रिवर्स तो निकला ही पाकिस्तान से है जी। तो ये होना चाहिए। सो इट इज गुड टू सी शाहीन गेनिंग रिदम एंड गेटिंग द बॉल गोइंग रिवर्स कर रहा है और आउट कर रहा है, विकेटें ले रहा है, क्योंकि ऐसी पिचेस के ऊपर फास्ट बॉलर्स के पास जो ऑप्शन है वो रिवर्स की ही होती है। और अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक आगा की कोई अच्छी फॉर्म नहीं थी पिछली कुछ 1-2 सीरीज उसकी डिसअपॉइंटिंग थी, उस हवाले से उसने रन्स किए, सो ही गेट सम कॉन्फिडेंस बैक। इमामुल हक का कमबैक हुआ, बहुत उम्दा उन्होंने बारी ली पहली इनिंग्स में, दूसरी में पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने पहली दूसरी बॉल पे निकल के मार दी जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। बाबर ने जो सेकंड इनिंग खेली 42 की, उसमें थोड़ा फ्लो नजर आया, ये पॉजिटिव था। उसके अलावा रिजवान ने एक अच्छी बारी खेली अंडर प्रेशर, उस वक्त एक मिनी कोलैप्स हुआ था, वो बहुत यूजफुल थी। सो काफी सारी कंट्रीब्यूशंस थी। शान मसूद ने अच्छी बारी ली पहली इनिंग में, वो पाकिस्तान के कैप्टन है। वो जब अच्छा खेलेंगे, एक कप्तान का इन फॉर्म होना उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है और उसके फैसलों में क्लैरिटी और बेहतरी नजर आती है, तो उस हवाले से ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। बट अगेन कमिंग बैक टू द गेम इटसेल्फ, यस पाकिस्तान वन, वेल प्लेड टू द टीम, लेकिन इसके पीछे आपका एक टैक्टिकल डिजाइन है, आपकी एक पिच कंडीशन है जो आपने बनाई हुई है, और ये आपको अपने अलावा कहीं नहीं मिलेगी। और ये एक ऐसी कंडीशन है जो शायद आप हर एक के खिलाफ ना बना सकें जी। श्रीलंका के स्पिनर आएंगे बहुत अच्छे हैं, वो उनको भी ये चीज सूट करती है। बांग्लादेश के स्पिनर आ जाएं तो इस तरह की पिच पे तो वो भी सांस ना लेने दें आपको जी, ठीक है। तो आप भी तो फिर टॉस पे मैच आ जाता है, वो कंडीशन से ज्यादा वेस्ट इंडीज वाला मैच टॉस जो है ना वो वाइटल हो जाता है कि आप क्रिकेट किस तरह की खेलेंगे, वो 35-40% का डिफरेंस पड़ जाता है टॉस से। वेस्ट इंडीज पाकिस्तान से टॉस जीत गया था ऐसे पिच पे टॉस जीत के, तो ये बिल्कुल जैसे ड्यू एक डिसाइसिव फैक्टर हो सकती है कई मैचेस में, इस तरह की पिचेस पे टॉस एक बड़ा वाइटल और डिसाइसिव फैक्टर हो सकता है। सो आई थिंक शुक्र है अल्लाह का कि हम टॉस भी जीते, हमने क्रिकेट भी अच्छी खेली। और एक और चीज थी कि ये पिच पहले दिन उतना टर्न नहीं ले रही थी जैसे पिछली कोई सीरीज में हमने देखा, बिल्कुल पहले दिन उस हवाले से पिच भी काफी कह लें कि एटलीस्ट ऑन फर्स्ट डे एंड हाफ तो कुछ उससे काफी बेहतर थी। तो ग्राउंड्समैन को इसकी शाबाश है। बाकी है कि अगला मैच है पाकिस्तान को, दे नीड टू विन द टॉस बिल्कुल। अच्छा, इसमें हम मैच पे बात करने से पहले ये डिबेट ना एक बहुत पहले भी हुई, अब फिर आज बहुत ज्यादा मैं देख रहा हूँ मीडिया, सोशल मीडिया पे
कुछ क्रिकेटर्स हमारे कह रहे हैं कि होम एडवांटेज लेना चाहिए, अब कोई दुनिया सारी लेती है, कुछ कह रहे हैं कि नहीं ये प्लेयर के लिए अच्छा नहीं है, आपको कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देना चाहिए दोनों तरफ के। ये नहीं हो सकता कि आप इस तरह की पिचेस बना लें, ये आपको प्रॉब्लमेटिक पार्ट करेगी जब आप ये सवाल करें कि ये चाहते क्या है, क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान जीते मैच या ना जीते। ये कोई वैसे तो बायलैटरल भी सीरीज होती है, हाँ, उसमें भी आपकी एक कह लें कि इट्स प्राइड ऑन द लाइन, लेकिन अगर आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हैं तो आप सिवाय जीत के और क्या प्लान करेंगे। तो यही तरीका बेस्ट है आपके जीतने का। आप कोई गेम डेवलपमेंट का काम तो नहीं कर रहे कि यार ये बॉलर क्या करेंगे, फास्ट बॉलर क्या करेंगे, हम क्या। जब इंडिया बनाती है स्पिनिंग ट्रैक्स जिसपे वो टॉस आ रहे थे तो न्यूजीलैंड ने उनको हरा दिया था, ऐसे ही है, ठीक है। तो क्या इंडिया के प्लेयर डेवलप नहीं हुए? भैया जहां पर प्लेयर डेवलपमेंट का काम हो ना, उसके लिए ये प्लेयर क्यों नहीं बोलते? अंडर 19 का 3 डे खत्म हुआ, किसी की आवाज नहीं निकली, ठीक है। फर्स्ट क्लास जो है वो कभी किसी रंग में होती है, कभी किसी रंग में होती है, उसको कम लोग डिस्कस करते हैं, बल्कि उसके साथ टिंकरिंग ज्यादा करते हैं। कभी 100 ओवर की इनिंग कर देते हैं, कभी पॉइंट बना देते हैं उसके, कभी उसका 80 ओवर की पहली इनिंग कर देते हैं, जहां पे दूसरी दुनिया सेकंड न्यू बॉल खेलती है, हमारी इनिंग खत्म हो जाती है। 40 ओवर बाद स्पिनर तेज गेंदें मारनी शुरू कर देते थे। इमर्जिंग कैटेगरी दुनिया में कहां है फर्स्ट क्लास में? तो उसको ठीक करने के बजाय वो हर काम टेस्ट क्रिकेट में देखते हैं कि इधर ऐसी पिच क्यों बन गई, इधर ये क्यों, और आपके पास रास्ता क्या है अभी जीतने का? लेट्स बी फेयर, ठीक है। आप दिस इज योर, अगर आप एक तेज विकेट बनाएंगे या बैटिंग विकेट बनाएंगे या आप ग्रीन पिच बनाएंगे, हर कंडीशन में साउथ अफ्रीका आपसे बेहतर टीम है जी। सो दिस इज योर टैक्टिक, योर स्ट्रेटेजी टू विन। शायद वो चाहते हैं कि आप अगर अवे जाएंगे तो फंसेंगे, तो प्रिपरेशन तो आपने डोमेस्टिक में करनी है ना, मैच की तो जीतने जाएंगे। हाँ ठीक है, पहले टीमें नहीं फंसती थी। जब स्पिन विकेटें नहीं थी पाकिस्तान की तो हम ऑस्ट्रेलिया जीत जाते थे, साउथ अफ्रीका जीत जाते थे सारी सीरीज। तो गिव अस अ ब्रेक, लेट्स बी फेयर कि अब ये टीम जीत रही है, यही कंडीशन है जो उन्हें बेस्ट सूटेबल है, बेस्ट चांसेस हैं इसके अंदर, और टॉस डिपेंडेंट भी है, आपकी लक फैक्टर भी होना चाहिए, जाहिर है किसी तरह की भी कंडीशन हो। तो अगर आपने प्लेयर डेवलपमेंट में काम करना ना, जरा भेजे अपनी ए टीम को, 6 टूर कराए साल के, ऑस्ट्रेलिया जाए, इंग्लैंड जाए, तो सबको, सब बच्चों को, आने वाले बच्चों को सब पता होगा कहाँ पे कैसा खेलना है, कहाँ की क्या एडजस्टमेंट है, किधर पेस है, किधर बाउंस है, कहाँ स्विंग है, कहाँ सीम है, कहाँ पर आपके स्पिन फ्रेंडली है, कहाँ पर तेज बॉल आता है, कहाँ पे थोड़ा ग्रिप होता है। आप भेजे टीमों को बाहर, सारे इंडिया बाहर है, अंडर 19 बाहर है, ए टीम टूर पे है, वुमेन्स टूर पे है, जिम्बाब्वे की भी टूर पे है, बांग्लादेश की भी टूर पे है, साउथ अफ्रीका की भी। हमारे ही कहीं नहीं जाते, तो एड्रेस करना तो इन चीजों को करें। हाँ। और दूसरा ये कि पाकिस्तान टीम तो जीतने की जगह है, परफॉर्म करने की जगह, सिखाना तो दूसरा, जिस तरह आप बता रहे हैं शुरू से ऐसे ही है। इधर कोच भी बन के फिर कह रहा होता मैं कोर्स कर लूं, ठीक है। इधर प्लेयर भी जो आ जाता है वो आ कहता है जी आके यहाँ पे ना जरा ठीक हो जाएगा, ऊपर खेलेगा तो ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, कई मैच लड़के खेल जाते हैं 15-16 की एवरेज पे, कई पहले भी और अब भी कई मैच लड़के खेल जाते हैं 2-2 50 किए होते हैं, 1000 स्कोर नहीं है 30 मैचों में। तो जो है वो एक सिलसिला ऐसा अजीब सा है कि जिसकी आपको बाकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। बिल्कुल। अच्छा, हमने डेली तो हम शो करते हैं, बात करते हैं, बट ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म है तो इस पर हम कोशिश करते हैं पूरे मैच को भी एनालाइज करें। नुमान से स्टार्ट करते हैं, मैन ऑफ द मैच भी रहा, 10 आउट भी किए उसने, इसी तरह उनकी तरफ से भी मुतसामी ने भी, उसने भी 11 आउट किए, बड़ा शानदार है। तो ये जो रफ पैच को यूज करते रहे आपके ख्याल में, या लेंथ का मामला ज्यादा अच्छा था कि इन्होंने लेंथ दोनों ने बहुत अच्छी रखी और पाकिस्तान को भी फायदा ऑब्वियसली हुआ इसका? देखिए, पिच में उनके लिए बहुत परचेज थी, मतलब नुमान अली ने बहुत शानदार बॉलिंग की, उसने भी बॉलिंग की, लेकिन लेट्स बी ऑनेस्ट पिच में इतनी मदद थी स्पिन के लिए कि कोई भी अच्छा बॉलर जो राइट एरियाज में कंसिस्टेंटली बॉल करता है वो तो बैटर्स के लिए बहुत मुश्किल है उसको खेलना। वो हर वक्त एट द रिस्क होते हैं, और स्पेशली कई बार ऐसा होता है, मैं एज अ बैट्समैन अपनी ऑब्जर्वेशन आपको बता रहा हूँ कि कोई बॉल सीधा रह जाता है, कोई ब्रेक हो जाता है, कई बार ये स्पिनर को भी नहीं पता होता, ठीक है ना, कि वो उसने गेंद किया एक सर्टेन पेस से किया जिसपे डिवाल्ड ब्रेविस आउट हुए हैं जी। वो इतनी तेज बॉल थी और इतनी शार्प टर्न हुई, ठीक है ना। 10 बॉल आप ऐसे कराएं, 10 के 10 ऐसे टर्न नहीं हो गए। तो ये कंडीशंस है। नुमान अली को क्रेडिट ये जाता है कि उन्होंने राइट एरियाज में बॉलिंग की, लगातार की, बैट्समैनों पे प्रेशर बिल्ड किया, और एज अ रिजल्ट उनको कामयाबी मिली, पाकिस्तान को कामयाबी मिली। तो वो जो उनकी महारत है ना कि वो बहुत सारे ओवर्स अच्छी जगह पे कर लेते हैं, तो ये उनका क्रेडिट है, ये उनकी स्किल है कह लीजिए, या वो जो पेस को वेरी करते हैं, ये बड़ा शानदार है जी। बिल्कुल, देखिए
वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स इन योर सर्किट जी। ठीक है, अब मेरा नहीं ख्याल के वो है एक आसिफ अफरीदी है, इन दोनों से ज्यादा कोई तजर्बाकार स्पिनर पाकिस्तान में इस वक्त करंटली क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। सो ये आपके मैच विनर्स हैं और ये कंडीशन इनके लिए टेलर मेड है। देखिए ना आप, यही जब नुमान बाहर जाता है, आपने उसको कितने मैच खिलाए साउथ अफ्रीका में? कोई खिलाया नहीं खिलाया, नहीं खिलाया था। हाँ जी। हाँ, तो फिर वो जो लोग बातें करते हैं, फिर इसने भी तो कहीं खेलना है। फिर जब बाहर जाते हैं आपको, जब आपको फुल वो वाली कंडीशन मिलती है, तो फिर आप अपने फास्ट बॉलर से सवाल करेंगे जी अब आ गई, अब आप कुछ करें, अब आप आउट करें। तो अगर आप घर में भी अपने बेस्ट कंडीशन में नहीं खेलना, तो फिर किधर खेलना जाते और जीतना फिर कहाँ है? हाँ, आपको याद होगा जब इंग्लैंड से पाकिस्तान ने ये 2 मैच जीते थे इस तरह की पिचेस बना के, तो मैकलम ने मैच के बाद इंटरव्यू में कहा था हंसते हुए कि मुझे ये समझ नहीं आई कि पाकिस्तान को इतनी देर क्यों लगी ये पिचों के बारे में एक कंक्लूजन पे आते हुए कि ये पिचें बनानी। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। सो उसका मतलब यही था कि आपको यही तो सूट करता है। तो पिछली सीरीज में भी आप हार गए, इसमें भी आपने पहला मैच हार के ये बनाई। तो वो किस तरह सोच रहे हैं जो टॉप टीम्स हैं और हम किस तरह सोच रहे हैं? मतलब आपको पाकिस्तान में हमेशा कॉन्ट्रोडिक्टरी जो ना रिमार्क्स मिलते हैं एट द टॉप वाले लोगों की तरफ से, जो खुद क्रिकेट खेले होते हैं बहुत सारी, लेकिन पता नहीं क्यों उनके अलाइंड नहीं है थॉट्स। वो ऐसा ही कहेगा, एक कहेगा ठीक हो रहा है, एक कहेगा गलत हो रहा है, एक कहेगा सभी ऐसे। अच्छा, इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है, वो पिच है। और जो पिच बनाने की बात थी, तो यानी कि उससे मतलब ये है कि 3-4 चेयरमैन गुजरे, चेयरमैन तो खैर नहीं बनानी थी, बट जो कोचेस थे, कप्तान तो सारे टेन्योर में बाबर था। तो ये पिच बनाना जो है, ये जो एक आर्ट है, और फिर उसको रीड करना। अभी भी इस मैच से एक दिन पहले जब शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो ही वॉज नॉट श्योर ये कितनी स्पिन होगी। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, उनसे पूछा गया कि आप वही मुल्तान वाली करेंगे, कह रहे नहीं ये थोड़ी सी डिफरेंट है, बट मुझे नहीं पता ये किस तरह बिहेव करेगी। ही वॉज नॉट नोइंग कि ये पिच इस तरह की है, ये पहले दिन नहीं होगा। कप्तान को तो थोड़ा इतना वास्ट एक्सपीरियंस है आपका। ये जो पिच रीडिंग या बनाना दोनों का मामला जो है, आपके समझते हैं ये जो कैप्टन या कोच है, इनमें से किसको इतना नॉलेज नहीं है इस चीज का? मैं अब क्या कहूँ, शुड आई से नहीं है, शुड आई से है, बताना नहीं। जो रियलिटी है वो बता दें आप। अब अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन यू एक्सपेक्ट के इतने एक्सपीरियंस्ड कैंपेनर को, एक 35 तकरीबन एज के बंदे को, सारी दुनिया में क्रिकेट खेली, इंटरनेशनल क्रिकेट कब से खेल रहा है, काउंटी क्रिकेट खेल रहा है, तो चेहरा देख के पिच पे चक्कर लगा के पता चल जाता है कि पिच कैसी है। उसकी सरफेस आपको बहुत कुछ बताती है, उसकी जो अब्रेसिवनेस है वो आपको बताती है। उस पर हाथ फेरते हैं, अगर मिट्टी आपको हाथ को लगी तो आपको पता लगता है कितना अपना आप छोड़ रही है, कितना शार्प टर्न होगा नहीं होगा, इस पे तेज गेंद करने पड़ेंगे या छोड़ के करने पड़ेंगे, या वेरिएशन है रिक्वायर्ड। तो ये बहुत सारी चीजें आपको पिच से पता चल जाती हैं, लेकिन उन्होंने ज्यादा रिवील नहीं किया। शायद बताना नहीं चाह रहे थे, लेकिन किससे छुपा रहे थे ये भी नहीं पता हमें। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। थोड़ा सा अगर परफॉर्मेंसेस की बात करें, तो इमाम के तो आपने जिस तरह जिक्र किया, हमने पहले भी बहुत जिक्र किया है। आप क्या समझते हैं इमाम ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या चीजें बेहतर की हैं कि वो एक डिफरेंट नजर आया, इजी नजर आया? कोई उसकी, हमने गेम सेंस जो बुरी शॉट तो सेकंड इनिंग्स में खेली, बट पहले इनिंग्स के कॉन्टेक्स्ट में देखे तो वो बड़ा क्लास खेली है। हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी खेली है, उसमें 300 किया है, काउंटी में रन किए हैं, रन हैं, रन करते आ रहे हैं, बड़े बड़े रन 100 करते आ रहे हैं। तो वो कॉन्फिडेंस है, नेचुरली फ्लो कर रहा है। और कौन सा पहली दफा उसने रन किए हैं, पहले भी वो पाकिस्तान टीम से कह रहा था, उसकी ओडीआई 50 की एवरेज थी, टेस्ट में भी वो रन कर रहा था। लोगों के जहन में उसके लिए परसेप्शन कुछ और थी, जिसको वो पता नहीं कब से अपने रन से वो साबित करता आ रहा है, लेकिन उसे वो वाली एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही थी बहुत सारी जगहों से। शायद अभी भी कई लोग, क्योंकि पाकिस्तान में जिसने नहीं राजी होना ना, उसने नहीं राजी होना, तो बेहतर यह है इमाम के लिए और बहुत सारे लोगों के लिए, डोंट केयर, लेट देम बी। जो नहीं मानता फिर उसको क्या मनाना, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, वेरी मैच्योर प्लेयर, और उसने मेहनत की है, उसने सीजन खेले हैं। तो जब आप इतना रेगुलरली फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं, तो फिर उसके फ्रूट्स तो मिलते हैं आपको। बिल्कुल। अच्छा, ये एक बाबर का भी जब भी होता है जिक्र जरूर ही हम करते हैं, और ये भी हमने बात की कि बैट्समैन डिफरेंट मेथड से आउट होता है, तो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि शायद ये लक भी है, बट एक ही मेथड से आउट होता है तो हमें कहते हैं कोई टेक्निकल फ्लॉ है, कोई ब्लॉक आ गया है। अब दोनों इनिंग्स में हम देखा अंदर वाला बॉल ही था, और पिछली हमको 20 अगर उनके डिसमिसल देखे, मैंने कोई 10-12 देखे हैं वैसे उनके प्रीवियस, उनमें से 10 में से 12 में से 9-10 दफा मुझे लगा कि वो अंदर वाला बॉल ही है, चाहे वो स्पिनर का है चाहे फास्ट बॉलर का है। तो आपके ख्याल में क्या ये इतना बड़ा टेक्निकल फ्लॉ है
प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बाबर इसमें फंसा हुआ है, और इससे निकलने का बेस्ट वे आउट क्या है? ऑल्दो आप अक्सर बताते रहते हैं, बट मेरा ख्याल है कि फिर लोग जानना चाहिए। देखिए, एज फार एज द स्पिनर्स आर कंसर्न, तो बेस्ट है कि वो लंबी बारियां स्पिनर्स के अगेंस्ट ले, रफ में खेले, जहां या तो कोई रफ पिच बनवा लें, या जब बॉलर बॉलिंग करके फ्री हो जाते हैं तो वो जो स्पाइक्स के निशानात होते हैं वो काफी ज्यादा रफ बनी होती है, तो उसको अच्छी लेंथ पे उसको कर दे और खुद थोड़ा पीछे खड़े हो जाए। उनको पता है ये सारी चीजों का, वो इस पे अपना टाइम स्पेंड करें, बजाय के कोई कोच आके उनके कान खाता रहे जिसने खुद कभी ना किया हो कुछ। तो वो बेहतर है कि इसको प्रैक्टिकली हल कर ले, जैसे दुनिया के टॉप प्लेयर्स करते हैं। आप सचिन तेंदुलकर को देख लें, मैंने इंजी भाई को खुद देखा हुआ है, वो उसका रेफरेंस इसलिए दे रहे हैं इसके वो दोनों ही ग्रेट प्लेयर हैं, लेकिन उनकी एक डॉक्यूमेंट्री बनी हुई कि जब एक ऑस्ट्रेलिया से सीरीज थी, वो फिल्म है कि टेस्ट मैचेस की प्रेपरेशन करनी थी, शेन वॉर्न के अगेंस्ट खेलना था, तो वो बहुत सारे लेग स्पिनर्स क्लब से बुला के, तो वो रफ जो क्रिएट की होती थी उस पर 2-2 घंटे बैटिंग करते रहते थे, घंटा 1.5 घंटा। आपको 20-25 बॉलर बॉलिंग कर रहे हैं, न जाने कितने गेंद, आप हजारों गेंद खेल लेते हैं, ठीक है। तो फिर आप कितने एक्शन खेलते हैं, कितनी पेसेस खेलते हैं, कितने किस्म का बॉल होता है, हर एक के हाथ में अपना बॉल होता है, किसी का बॉल थोड़ा हार्ड होगा, किसी का थोड़ा सॉफ्ट होगा, किसी की शाइन होगी, किसी की रफ होगी, डिफरेंट पेस खेल रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं हर बॉल पे। तो आप सोचें आप कितनी महारत आपको ऐड हो रही है, हाउ मच यू लर्निंग। तो डू समथिंग लाइक दैट रादर देन। और वो डोमेस्टिक की भी तो बात है ना सलमान भाई, उससे सुनो, आप 2019 के बाद डोमेस्टिक नहीं खेले, और अभी आप फ्री भी थे, आप वाइट बॉल का पार्ट भी नहीं थे, T20 का टीम का पार्ट नहीं थे, और अदर देन आप चाहिए था। आई एग्री, बिल्कुल खेलना चाहिए था, इसका कोई एक्सक्यूज नहीं। और ये ऑनेस्ट बोर्ड पे भी नहीं कहीं आता कि आप पूरे कैंप में से 2 बंदों को एग्जेम्प्ट कर रहे हैं, बाबर और शाहीन को एग्जेम्प्ट किया गया, और बाकी तमाम लड़कों को आपने ड्यूरिंग कैंप का कि जाके आप खेल के आए, इसकी कोई लॉजिक आपको समझ आती है? आई डोंट नो, देखिए कोई पर्सनल रीजन ना हो, कोई प्रायर कमिटमेंट ना हो, आई डोंट नो, कुछ होगा तभी, वरना उन्होंने ये कम से कम इतना तो सोचते हैं कि यही 2 क्यों ना जाए, ठीक है। सो मुझे नहीं मालूम कि मुझे क्या अब इसमें कमेंट करूं, क्योंकि असल रीजन नहीं मालूम, बट श्योरली वो खेलना चाहिए था। अगर उन्हें कोई बहुत जरूरी चीज नहीं थी, कोई इमरजेंसी नहीं थी, तो दिस शुड हैव बीन देयर नंबर 1 प्रायोरिटी कि वो ये जाके खेले। लेकिन कितनी चीजें अलाइंड है, उन्होंने तो फैसल अकरम को भी भेजा था, हाँ जी, ठीक है, वो तो कोच ने निकलाया, उन्होंने कहा जरूरत नहीं, ठीक है, वो बंदा टेस्ट मैच के स्क्वाड से वापस आ रहा है, एक सिटी की टीम ने नहीं खिलाया, तो किसी ने क्या कर लिया, किसी ने किसको पूछ लिया, यू नो। चीजें अलाइंड होना, सिंक्रोनाइज्ड होना, एक इकोसिस्टम बना होता है कि यार ये बंदा वहां से आ रहा है, इसको इन करो, इस पाकिस्तान खेल सकता है, जरूरत पड़ सकती है, अगर सीरीज में नाम है, किसी को इंजरी हो जाए किसी को, तो मैच प्रैक्टिस उसको दें, क्योंकि जितना कुछ नीचे हो रहा है वो पाकिस्तान टीम को फैसिलिटेट करने के लिए हो रहा है, वो किसी कोच के चैंपियन बनने के लिए सिर्फ नहीं हो रहा, वो भी जरूरी है, लेकिन उस सब की जो फोकस है कि प्लेयर बना के किधर भेजना है, पाकिस्तान की टीम में भेजना है, दिस इज ओनली वन, एक ही डायरेक्शन है और कोई नहीं है, इस सारी का मकसद क्रिकेट बोर्ड इन्वेस्ट कर रहा है, कोच के ऊपर भी, रीजन के ऊपर भी, क्रिकेट के ऊपर भी, ग्राउंड, अंपायर, हर चीज। क्यों? क्योंकि प्लेयर तैयार होकर ऊपर पहुंचे, तो वो प्लेयर नीचे जाता है, वो कहते हैं जरूरत नहीं है, उन्हें निकलाया। सलमान भाई, आप लोगों के टाइम में हम, मतलब अभी रिसेंट पास के अंदर भी अगर हम देखें, 4-5 साल में पीछे चला जाऊं, तो मैं हमेशा देखा है, क्योंकि ऑब्वियसली क्रिकेट फॉलो करते हैं, आप लोग सारे, जब कोई किसी का भी थोड़ा सा बुरा पैच आता था, वो इवन उससे पीछे चला जाता था, वो क्लब में चला जाता था, क्लब क्रिकेट खेलते थे। अब तो ये आपके ख्याल में कोई अपनी डिसरिस्पेक्ट समझते हैं कि हम डोमेस्टिक के लड़कों के साथ खेलेंगे, क्लब के लड़कों से खेलेंगे, क्या वजह? क्रिकेट किधर है? नहीं है नहीं, लेकिन मैंने एग्जांपल दी कि जब है ही नहीं तो किस तरह खेल ले भाईजान? नहीं, डोमेस्टिक भी नहीं ना खेल रहे, मैं कह रहा हूँ कि आप लोग नीचे भी नहीं। डोमेस्टिक में तो मैं उसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि मैं अगर अपना जमाना याद करूं, जो कि इतना पुराना नहीं है, 10-15 साल की बात है, हम लोग क्लब क्रिकेट एंजॉय करते थे। हम जब फ्री होते थे हम क्लब क्रिकेट खेलते थे, क्लब क्रिकेट के टूर्नामेंट्स पे हमें बुलाया जाता था कि जी आए, क्लब का टूर्नामेंट का मैच है, वो फ्रेंडली तक खेलते थे। मैच खेलना तो एज अ होमवर्क लेते थे कि यार मैच खेलो, नई चीजें ट्राई करो, डिफरेंट शॉट्स क्रिएट करने की कोशिश करो। तो खुद भी जाते थे, हमें भी फायदा होता था, हमारे साथ जो यंगस्टर खेल होते थे वो भी कुछ ना कुछ उनको भी मिल जाता था। तो एक कल्चर था। लेकिन जब आपके डिपार्टमेंट, फिर गाल उधर ही आएगी, और डिपार्टमेंट बंद हुए। देखिए जो क्लब क्रिकेटर थे ना, जो मेच्योर क्लब क्रिकेटर्स थे, वो बेसिकली डिपार्टमेंटों के प्लेयर थे, बिकॉज वो सारा साल सैलरीज मिलती थी, तो वो क्लबों में आके प्रैक्टिस रोज आना करते थे, क्लबों के मैच खेलते थे, क्योंकि सीजन तो 2-3 महीने का खत्म हो जाता था, बाकी 7-8 माह कुछ प्रोफेशनल्स इंग्लैंड चले जाते थे, जो पाकिस्तान में होते थे वो क्लब क्रिकेट खेलते थे। इसीलिए क्लब क्रिकेट का एक स्टैंडर्ड था। जब आपने डिपार्टमेंट्स बंद किए
तो वो कल्चर ही खत्म हो गया, क्योंकि लोगों को अब कुछ और काम करना पड़ना था। डिपार्टमेंट ने प्लेयर्स को निकाल दिया तो क्लब क्रिकेट बंद हो गई। वो कुछ क्लब तो बिल्कुल ही बंद हो गए, कुछ एकेडमीज बन गए। एकेडमीज में क्या होता है, छोटे बच्चे आ रहे हैं, वो क्रिकेट सीख रहे हैं, उनके पेरेंट्स पे कर रहे हैं, वो जैसे पढ़ने वाली एकेडमीज है, वो इस तरह की एकेडमीज बन गई। लेकिन वो जो प्रोफेशनलिज्म नजर आता था आपको, क्लब क्रिकेटर की तैयारी नजर आती थी, अपने से बेहतर में खेल के, डिपार्टमेंटल प्लेयर आके खेल रहे हैं, फर्स्ट क्लास रीजन के खेल रहे हैं, नेशनल प्लेयर्स, उनके बीच में जब नए यंगस्टर्स आके खेलते थे तो देयर वाज अ लॉट टू लर्न। अब सारी एक उम्र के, सारे इनएक्सपीरियंस, सारे मतलब जिनका ताल्लुक ही कोई नहीं ऊपर वाली क्रिकेट से, वो जितनी मर्जी क्रिकेट खेलते हैं, उससे क्या होगा? इसका तो उससे बड़ा नुकसान जो मैं देख रहा हूँ वो ये आप एक साइड बता रहे हो, क्रॉप कैसे आएगी, वो क्या मेथड होगा? पहले तो लड़का क्लब खेल के ही तो रीजन, और फिर उसके बाद आपका खेलता था डिस्ट्रिक्ट, और फिर रीजन में आता था, फिर फर्स्ट क्लास की तरफ आता था, तो वो कैसे आएगा जब क्लब ही नहीं होगी? क्रॉप कैसे आप बनाएंगे? क्रॉप ऐसे ही आएगी जैसे कोई एकेडमी चला रहा है, वहां से कोई टैलेंट निकल आएगा, कोई अपना इंस्टीट्यूट चला रहा है, वो अपना निकाल देगा दो चार, किसी के पैसे, किसी की इन्वेस्टमेंट, किसी का इंटरेस्ट, वो बनते बनाते प्लेयर वहां तक सिस्टम तो नहीं बनेगा ना? सिस्टम बनाएंगे तो बनेगा ना। सिस्टम के लुक आफ्टर कौन कर रहे हैं? अब अभी स्कूल क्रिकेट का सेमीफाइनल एक नहीं हुआ, दोनों टीमों ने एक दूसरे से प्रोटेस्ट किया हुआ है कि ये बंदे बाहर क्यों कर रहे हैं, बंदे बाहर। अब ये वो चीज है जो जब से हो रही है, पता है कि यार ये बाहर से लोग खिलाते हैं, टीमों के नाम भी सबको पता है, उन्हें ये भी पता है कहां कहां से लड़के लाते हैं, कोई नहीं रोकता, कोई चेक नहीं करता, स्क्रूटनी किसी किस्म की नहीं होता। क्या वो स्कूल जाते हैं, स्कूल का आईडी बनवा लेते हैं, तो वो शो कर देते हैं। एक छोटा क्वेश्चन पेपर बना देना, जिस जमात का क्लेम कर रहे हो उस जमात का एक क्वेश्चन पेपर बना दे, हो सके ये टेस्ट पास कर ले, खेल ले, तो आपको पता चल जाएगा। ये कितनी बड़ी स्क्रूटनी है, इसमें तो कोई पैसे भी नहीं लगने, कोई नहीं लगने, ठीक है। बल्कि एक जमात कम का पेपर ले ले, जो कहता है मैं 10वीं में, उसे 9वीं का पेपर ले ले, आपको पता लग जाएगा कि ये स्कूल गया भी है कि नहीं कभी। तो आप उनके रिस्ट एक्सरे करा रहे हैं, आप उनके शनाख्ती कार्ड चेक कर रहे हैं, आप हर वो चीज चेक कर रहे हैं जो बेतुकी है। वो एज ग्रुप क्रिकेट तो नहीं है, वो तो स्कूल के स्टूडेंट्स की क्रिकेट है जी। तो एक छोटा सा एग्जाम ले ले, वो कहे मैं 10वीं का चल रहा है, 8वीं का इम्तिहान दे दे, पास कर ले। अगर जेन्युइन 10वीं का बच्चा होगा तो कोई बेसिक टेस्ट तो पास कर ही लेगा ना। बिल्कुल। तो जब आपने सारे ही पकड़ के, पूरे शहर और मुल्क से पकड़ के क्लब क्रिकेटर्स और बड़े बड़े लड़के स्कूल क्रिकेट में डाल देने हैं, तो मुझे बताएं इसकी क्या आउटकम होगी? वो ही नीचे खेल रहे हैं, वो ही कॉलेज से खेल रहे हैं, वो ही ऊपर खेल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हर टीम ऐसी है, क्योंकि एक टीम जब स्कूल क्रिकेट में 450 करे और दूसरी 30 पे आउट हो, तो इसका मतलब यह है कि एक बहुत खेलने वाले हैं और एक बिल्कुल भी नहीं खेलने वाले। तो ये डिस्पैरिटी क्यों है? ठीक है, स्कूल्स का इंटरेस्ट टूर्नामेंट्स तक है। कितने स्कूलों के अपने ग्राउंड है, ठीक है, और इनफैक्ट कितने रीजन्स के अपने ग्राउंड है ही कोई नहीं, ठीक है, किसके हैं? और जिसके हैं, जिन सोसाइटियों के ग्राउंड हैं जिन्होंने लीज पे दिए हुए थे, वो बंद करनी शुरू हो गई। मॉडल टाउन ने सारे ग्राउंड बंद कर दिए, वो बुकिंगों पे देना शुरू हो गए। उन्होंने ना सोचा, ना उन्हें किसी ने कहा कि तो एना टेस्ट क्रिकेटर निकले, ये आप क्यों बंद कर रहे हैं? मतलब कोई चीज तो नेशनल सर्विस के लिए रहने दे। उन्होंने क्या करने हैं ग्राउंड लेके सोसाइटी ने? ऐसे ही क्या वो अकेडमी चला सकते हैं? क्या वो वहां पे माली रख देंगे, उसका स्टैंडर्ड बेहतर कर देंगे, अच्छे कोच ले आएंगे, या पाकिस्तान की कोई सर्विस करने लगे? क्या करेंगे उसका? उन्हें बुकिंग रख दी है कि जी वीकेंड हम फला इतने पैसों का देंगे, दिन इतने पैसों का देंगे। ओ भाई, करके रहे हो तुसी गेम नाल सारे दे सारे। पहले मिंटो पार्क होती थी नर्सरी, सबसे बड़ी वजह वो बंद हुई, हाँ। मॉल टाउन दूसरी बनी, अब मॉल टाउन बंद हो गई है, अब लोग दूसरी तरफ निकल इवन एलसीसी बंद कर दी, जितने क्लब थे। स्क्वीज होता जा रहा है, ग्राउंड्स कम होते जा रहे हैं, क्लब क्रिकेट सिर्फ कागजों में रह गई है कि वोट ले लो, 20 बंदे आए, किट पहने, उस स्क्रूटनी के टाइम पे दिखा दें, उसके बाद तू कौन तो मैं कौन, बस वोट आ गया कागजों में। अब पड़े रहो सियासत में, जाओ जाके रीजन को वोटे डालो और अपना बच्चा करा लो, ठीक है। तो क्लब क्रिकेट, एक्चुअल क्लब क्रिकेट कैसे हो रही है? अभी क्लब क्रिकेट शुरू होगी, उसमें भी देखिएगा कोई 400 करेगा, दूसरा 50 भी नहीं करेगा। ये पहले ना सुना था ना कभी देखा था जी। जो अब कुछ सालों में होना शुरू हो गया। और ये सारे जो है ना अपनी की वो कह रहे हैं अपनी कितनी कराई आगे आ रही है, किसी ने बाहरों आगे नहीं किया। ऐसे ही चले, हम थोड़ा टॉपिक से डेविएट करके इस पे हम आगे बात करते रहेंगे, मैच पे वापस आते हैं। पाकिस्तान ने अच्छा भी किया, हम इसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, करना भी चाहिए, बट कहीं ना कहीं हमें जो लूप होल है उस पर भी हम बात करते हैं। सिलेक्शन की बात की तो हमने ये पहले दिन भी बात की थी, आपने इस पर जिक्र किया था कि आप 3 स्पिनर के साथ जाना चाहिए था, 2 पेसर की शायद जरूरत नहीं पड़ी थी, और नजर भी आया कि हसन अली विकेट लेस रहे, दोनों इनिंग्स में कोई विकेट नहीं ले पाए। शाहीन पहले मैच में इनिंग्स में
विकेटलेस रहे, तो आप सेकंड मैच पे आप समझते हैं कि 3 स्पिनर के साथ जाना चाहिए, एक फास्ट बॉलर काफी है? देखिए अगर तो पिच ऐसा ही हुआ तो फिर आप एक स्पिनर आसिफ अफरीदी को ऐसा आप ही चला होगा। दें। हाँ अगर उसमें कोई चेंज, देखिए हाँ उनको पता है ना, फाइनल मैंने तो नहीं देखी, या मैं तो स्ट्रेटजी का हिस्सा नहीं हूँ, वो तो एक कह लें कि एक लेमैन भी गैस कर सकता है कि यार इस तरह ही जीते हैं तो इस तरह का ही होगा, तो इस पे खिला सकते हैं आप एक्स्ट्रा स्पिनर। आप आसिफ अफरीदी को खिलाया है, मेरा ख्याल है बड़ी अच्छी चॉइस है, वो साथ वो हिट हुट भी मार लेता है, एक्सपीरियंस्ड है, सो ही कैन गेट यू विकेट्स। अगर नुमान नहीं खेलने दे रहा तो वो आज साथ आ जाएगा तो और मुसीबत डालेगा। ठीक है, तो अगर दूसरे फास्ट बॉलर को आपने इतना यूटिलाइज नहीं करना तो फिर उसे बचा लें, जब आपने बाहर जाके खेलना उसको वहां खिला लीजिएगा। और ये भी बात हो रही है कि अगर आपके बॉलर ही सिर्फ 2-3 ही चल रहे हैं तो आप एक बैटर एक्स्ट्रा खिला ले, ये भी समझ आता है, या आपको लगता है ये बैटर जरूरी तो नहीं है ना कि 2-3 ही चलने हैं, कोई बड़ी पार्टनरशिप लग जाती है, कोई सेट हो जाता है, आप टॉस हार जाते हैं पहली इनिंग में, तो फिर आपको चेंजेस के लिए बॉलर 3-4 तो चाहिए होता है। टेस्ट मैच में 4 बंदे तो होने चाहिए रेगुलर बॉलर्स, स्पेशलिस्ट की गेम है, खुदा का वास्ता इसको वो ना करें कि थोड़ा आधा तितर आधा बटेर नाल बॉलिंग भी कर लेता है नाल भी पंजी भी कर लेता है, ये उनका मैच नहीं है। फर्स्ट टेस्ट क्रिकेट या फर्स्ट क्लास क्रिकेट स्पेशलिस्ट की गेम है जी। थोड़ा साउथ अफ्रीका की बात करते हैं। ओबियसली वर्ल्ड चैंपियन होने के बाद वो आए थे, बहुत ज्यादा मोराल भी उनका डेफिनेटली हाई होगा, कप्तान का ना होना चले समझ आती है, बट उसकी कमी जो थी, डसूजी आया उससे कहा, उसने बड़ी अच्छी बारी ली, सेंचुरी भी की, ब्रेविस को उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी, एक आउटस्टैंडिंग टैलेंट है, सब जानते हैं। क्या आपको लगता है कि वो भी बहुत अर्ली खिला दिया गया, और बॉलिंग में आपको लगता है कि शायद उनके पास वो क्वालिटी नहीं थी, अगर महराज की कमी? मेरा ख्याल है बॉलिंग बहुत अच्छी थी, मेनली टॉस से हर्ट हुआ है, फिर उन्होंने कुछ कैचेस छोड़े, फिर उनके कुछ प्लेयर्स थे जो बिल्कुल ही मतलब स्टब्स हो गए, वेरेन हो गए, मार्करम बड़ा पुअर शॉट मारा उन्होंने सेकंड इनिंग्स में, यानी वो कोई शॉट नहीं था। अब नुमान ने बहुत अच्छी बॉलिंग किया, लेकिन वो एक ऐसा था जान छुड़ाने वाला शॉट, बहुत बड़ा प्लेयर है मार्करम, फाइनल में उसने 100 किया है टेस्ट चैंपियनशिप में, बट वो विकेट ही डिफरेंट था, तो वो मैं समझता हूँ हार भी गए ना तो ये इतना उनको मेंटली मैटर नहीं करेगा, दे नो दे आर इन एन एलियन कंडीशन, और उन्हें 10 में से 8 ग्राउंडें ये नहीं मिलनी, तो ये इतना बड़ा मसला उनके लिए नहीं है, ठीक है ना। दे नो, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया भी आई थी दुबई में, पाकिस्तान से टेस्ट हार गई थी, हाँ जी, तो क्या ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट हिल गई थी? कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, और हम जीत गए थे तो क्या हमारा सब ठीक हो गया था? कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। तो ये ठीक है, इट्स अ टाइमली विन, एंजॉय इट, बट दिस डजंट चेंज द कोर्स ऑफ थिंग्स। आप ओवरनाइट कुछ बन नहीं गए, ठीक है ना। मैं ये एक एज ए क्रिकेटर क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूं कि इसको वही समझे जो है बिल्कुल, इसको वो ना बनाए कि बाद जो कहे कि हो गया। You are saying it's more relatable to the condition. It is conditional, absolutely, absolutely. अच्छा, साउथ अफ्रीका के पार्ट पे अगर देखते हैं, उनका आपने पहले मैच को भी एनालाइज किया, अब उनके पास महराज भी होगा, वन ऑफ द बेस्ट है इन ऑल फॉर्मेट, उसकी जो स्किल लेवल है आप सब जानते हैं, और जब मथुसामे के साथ वो होगा तो कितना इम्पैक्ट आ सकता है। और वैसे टेक्निकल वाइज और टैक्टिक वाइज क्या आपको ख्याल में एक दो चीजें करनी चाहिए साउथ अफ्रीका को, चाहे ऐसी कंडीशन दोबारा आती हैं और वो फिर काउंटर कर सकते हैं? अगर बहुमा आते हैं तो मेरा ख्याल है स्टब्स को बाहर कर सकते हैं, बहुमा उसकी जगह खेल सकते हैं। महाराज आते हैं तो एक स्पिनर बाहर हो जाएगा, वो बहुत तजर्बाकार है, बहुत उम्दा स्पिनर है, वो ऐड हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, उनकी एडिशन से ज्यादा जो चीज मैटर करेगी ना, वो टॉस का जीतना जी, इस द टॉस इतना इंपॉर्टेंट है। इसी टीम के साथ ये टॉस जीत जाए ना तो चीजें मुख्तलिफ हो सकती है। बिल्कुल, तो ये टॉस बहुत वाइटल है, मतलब ओस जितनी एक T20 के वर्ल्ड कप में ड्यू इतनी आ रही थी कि हर सेकंड बैटिंग टीम आराम से जीत जाती थी, तो ये उस तरह का टॉस बन गया ये, इट इज सो वाइटल। चौथी इनिंग और हर चलते दिन के साथ विकेट मुश्किल से मुश्किल होती जा रही। अच्छा, मैं थोड़ी सी सलमान लियाका के वाले से बात करेंगे हम। अब साउथ शकील और ये एक ऐसा प्लेयर था जिसने हमें लास्ट अगर 2 साल से, जब से ये टीम के परमानेंट मेंबर है दोनों, कंटिन्यूसली हमें अच्छा परफॉर्म करके दे रहे थे, और वाइट बॉल के बाद बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म था इसके ऊपर कि ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, कोई कहता थी इसकी जगह ही नहीं बनती, बट उसने बताया कि हर फॉर्मेट डिफरेंट है, हर फॉर्मेट की परफॉर्मेंस डिफरेंट है। किसको बताया उसने? और जिन्होंने वो दस रहे हैं उन्होंने कभी भी समझ नहीं आनी। तो फॉर इट इज यू नो ही लिव्स सॉर्ट ऑफ अनदर डे टू डाई, एक और दिन, एक और सीरीज, ये ऐसे ही है। इधर किसको समझ लगनी है कि कौन से फॉर्मेट का प्लेयर है तो कहाँ होना चाहिए तो कहाँ नहीं होना चाहिए। इस मुल्क की तो आयत नहीं ये है कि T20 में करता तो टेस्ट खिला देते हैं, इधर नहीं करता तो उधर से बाहर कर देते हैं। यू नो, यहाँ पे लोगों को स्पेशलाइजेशन का ना इल्म है ना उसके मुताबिक वो एक्ट करते हैं, ठीक है ना।
हरफनमौला काम बहुत है कि बस हो जाएगा, कर लांगे हैजिंग, ठीक है। और जो कई हैं वो नफासत के, वो जो सफाई के नंबर नहीं होते, वो बना दिया शीट, एक्सेल शीट पे चीजें लिख दी, कोई प्यारा सा कागज बना दिया, कोई अंडरलाइनिंग, कोई हाईलाइटर फेर दिया, देखे जी आपका प्लान तैयार हो गया, और लेना वाला भी खुश हो जाता है। खूबसूरत जितनी मर्जी दवाई लिख दे वो दवाई होती है, ऐसे, ठीक है ना। तो बात यह है कि एक्सपर्ट और एक दरमियाने बंदे का फर्क होता है, लेकिन हमारे यहाँ वो खत्म होता जा रहा है, क्योंकि जो लोग हैं जिन्होंने परसीव करनी है, यूटिलाइज करनी है किसी की स्किल, उनके लिए मैटर खुशामद ज्यादा करती है, स्पेशलाइजेशन खुशामद नहीं करती। उनको कंट्रोलेबल चाहिए, उनको ऐसा चाहिए जड़ा उन्होंने वाह करता रहे, भावे वो सुबह उठ के मुंह ही ना धोता है, बस वो वाह करता रहे, ठीक है। उन्हें इस तरह के लोग चाहिए, ठीक है, करो मजे जितना। आप किस स्कूल ऑफ थॉट को समझते हैं कि एक जो कई दफा हम 2 डेकेड से तो मैं कम से कम सुन रहा हूँ कि टेस्ट और ओडीआई की या T20 की टीम सेपरेट होनी चाहिए, प्लेयर को ऑब्वियसली आप प्लेयर होने चाहिए आपके पास। देखिए चॉइसेस है ना यार, चॉइस है तो 4 बना लो, नहीं है तो फिर क्या कर लोगे, ठीक है। तो इट इज अबाउट प्रोड्यूसिंग प्लेयर्स, हैविंग चॉइसेस। डू यू हैव अ चॉइस? है तो बना ले, नहीं है तो फिर चाह के भी नहीं बना सकते, तो क्या आपके पास है? फिलहाल तो नहीं नजर आ रही। हाँ, तो जब होंगे तो तुझे भी बना लेना। ये तो वही बात है ना, इसके इतने प्लॉट पे उसको पैसे उन्हें ले ले, थोड़े को रिसोर्सेज होंगे तुझे भी बना लेना। हाँ, जो इंडिया के साथ रिलेट करते हैं उनके पास प्लेयर बनाने की तरफ तो चलो, असल काम तो है प्लेयर डेवलपमेंट करना, ठीक है। आप टैलेंट मैनेज नहीं अपना कर पा रहे, कई जाया हो जाते हैं। जितने भी अभी मैं कह रहा हूँ, लोग कहते आगे हाँ जी हार गए, कौन कहता है पाकिस्तानी टैलेंट है यार। ये बिल्कुल आप जैसे इंटेंट को डिफाइन करते हैं ना, वैसे ही टैलेंट को डिफाइन कर रहे हैं। टैलेंट क्या होता है? जब किसी छोटे बच्चे में आपको इंस्टिंक्टिव वो स्किल का कोई इंस्टिंक्ट देखते हैं कि बैट उठाया यार, बड़ा सीधा बैट है, ड्राइव मार दिया, या कोई शॉट अच्छा मार दिया है, या बॉल को परसीव कैसे कर रहा है, कैसे देख रहा है, कैसे लाइन में आ रहा है, मूवमेंट उसकी कैसी है, चलता फिरता खिलाड़ी टाइप एथलीट लगता है, छोटे छोटे बच्चों का पता चल जाता है। वो बेतहाशा टैलेंट है, उनकी एनर्जीज को चैनल आपने कैसे करना राइट डायरेक्शन में। जो हम पाथवेज की बात करते हैं, वो पाथवे ये होती है जो यंग टैलेंट को उस पटरी पे डालती है जिसके आखिर पे पाकिस्तान की टीम होती है और इंटरनेशनल कंपटीशन होता है। आपके वो पाथवेज ही जगह जगह से वो टूटे हुए हैं, उनका कनेक्शन ही नहीं है आपस में, और उनके ऊपर जो आपके स्टेशन मैनेजर बैठे हैं महानालायक है। उठे बंदे सही लाओ, उस चीज को सही करो, आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन आप करें तो सही ना। पता चल रहा है टीम चौधरी साहब ने बनाई है, टीम फलाने साहब ने बनाई है, टीम मैंने बनाई है, प्रेसिडेंट साहब ने इंज कहता सी, कोच जड़ा है वो फलाने दे नाल लगा है। हम तो अभी तक इस चीज में से ही नहीं निकल रहे। नीचे ये है और ऊपर कोई कोच ऐसा आ जाएगा जो अपनी मन तक लेके आएगा, तो पता चलेगा जिंदगी कभी मैच नहीं खेड़ा। और जो खेला हुआ हम ढूंढ के लाते हैं वो उसके वो अपनी जिंदगी से ही नहीं बाहर निकल रहा होता। वो इस चीज पे मादा ही नहीं है कि वो कुछ सीख ले, वो समझता जो मैं कहता और पे आखिर हो गया। सो केओस हमारा अपना क्रिएटेड है, जब हम मेरिट पे आएंगे चीजें ठीक हो जाएगी। बिल्कुल। और लास्ट क्वेश्चन इसमें यह है कि जहां तक हम बोर्ड की बात करें, टेस्ट की प्रायोरिटी की बात करें, हमारा कप्तान और कोच तो 10 दिन पहले डिसाइड हुए। कप्तान तो 1 वीक तक पहले भी मालूम नहीं था कि क्या वो हमारा कप्तान होगा, और वो डी कैटेगरी में रखा। खैर आया, अच्छा परफॉर्म किया, सारी जितनी भी क्रिटिसिज्म भी कह ले, अच्छी बारी भी ली। कप्तानी को आप इस टेस्ट मैच में डिस्पाइट ऑफ आउट टेस्ट मैच में कहीं पे आप फंसे नहीं है। कैप्टनसी जो है ना वो बड़ी किसी जगह बड़ी ऑब्वियस चॉइसेस हो जाती हैं, और जहां पे ट्रिकी सिचुएशंस आती हैं वहां पे आपका स्ट्रेटेजिक आपका क्या हाल है, आप टैक्टिकली कितने श्रूड हैं, आप कितने अच्छे थिंकर हैं, वो तो फंसी हुई टेंस सिचुएशंस बताती हैं कि ਤੁਹਾਡੇ हालात की ने। जब सारा कुछ ही ठीक चल रहा हो, स्कोर भी लग जाए बोर्ड पे, टॉस भी जीते हो, चौथी इनिंग भी हो, स्पिनर भी 2 सही हो, अगला को स्पिनर खेलना भी ना आता हो, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जिसमें फिर कैप्टनसी नलीफाई हो जाती है। यू आर स्टेटिंग द ऑब्वियस कि इंज होना इंज होना इंज होना, सब ਨੂੰ पता है। मैं देख कप्तान दी कप्तानी दूं, मैं की जिक्र करा, कहीं मैच तो फंसा ही नहीं, ठीक है। और कोई एक सैंपल 2 सैंपल नहीं है, बहुत सारी सीरीज है। अगर सैंपल ही देखना है, ये टाइम नहीं है अभी उसके ऊपर कमेंट करने का। इट इज नॉट नेसेसरी टू कमेंट ऑन हिम। जीते है, अल्लाह करे अगला भी जीते, अल्लाह करे हर चीज अपने से बेहतर करता रहे, तो अच्छा हो जाएगा। उसके लिए भी पाकिस्तान को जीते चाहिए। हम बात कर रहे हैं सिस्टम की। हमारी ग्रीवियंसेस हैं कि यार लॉन्ग टर्म में क्या होगा, पीछे की हो रहा है, कम चलेगा किस तरह। हमारा ये नहीं है कि इस मैच में क्या हुआ, ये तो इसके तो एनालिसिस है जी। लेकिन जो
हालात किस तरह जा रहे हैं, ठीक कैसे करना है, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, उसकी शुरुआत कब होगी, उसको हैंडल कौन कर रहा है, उसके डूज एंड डोंट्स क्या है। हमारी तो फिक्र ही हो रहा है ना, ये तो मैच एक हो गया, अब उसके और ये कोच जो है ये तो बड़ी देर से कोच है, आपको किसने कहा ये अभी अनाउंस हुए हैं, अभी तो ये अनाउंस हुआ है कि इनकी टर्म खत्म होनी। हाँ जी, ये तो मिकी आर्थर के जमाने से कोच है। हाँ जी, वो और तब से इन्हीं चल रहा है। लड़कों के साथ कभी कोच है, कभी बॉलिंग कोच है, कभी असिस्टेंट कोच है, सो वो इन सबको जानते ये हैं। तो आखिरी टाइम पे बैटिंग कोच भी कहीं से आ गए, नहीं तो शायद यही बैटिंग कोच भी इन्होंने होना था। चलो ठीक है, 2-3 तो किए उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में, कोई बैटिंग का बता तो सकते हैं। साडा तो एक वो भी कोच है जड़ा कहता हथ देखने की जरूरत ही नहीं, उससे तो 1000 गुना बेहतर है। तो ये आपके ख्याल में जो लड़के हैं, ये कप्तान है, पूरा साइकिल देना चाहिए इनको, दरमियान में कोई छेड़खानी या चेंजिंग ना करें? देखिए, स्टेबिलिटी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इट कैन गेट यू गुड रिजल्ट्स। तो अगर आपको कुछ डिसाइड करना है तो उसकी एक टर्म डिसाइड कर ले और फिर उस दौरान उसको बैक करें चीज को। जब आप नी जर्क रिएक्शंस करते ना, वो बड़ा रौला पै गया, होना इंज कर दो। पाकिस्तान में कई अरसे दराज से यही चल रहा है, वो पब्लिक प्रेशर आ गया, कुछ 2 चैनलों ने रात को बैठ के प्रोग्राम शुरू किए, उन्होंने प्रेशर डाला, उनसे डर गए, किसी सहाफी ने जिन्होंने अपना पता नहीं उन्होंने ट्वीट कर दिया तो प्रेशर ही आ गए। तो ये सारी बातें तब होती है जब आप इनकॉम्पिटेंट होते हैं, आपको खुद नहीं पता होता कि यार मैं जो किया है सही भी किया है कि नहीं किया है, देखो 4 बंदे मेरे खिलाफ, उन चारों को बोल लेने, ऐसे ही है। जिन्होंने नहीं पता जो मर्जी बोली जाए, ठीक है। ये 4 बंदे तब किधर जाते हैं जब किसी बड़े इदारे ने डिसीजन लेने होते तो उधर तो किसी की आवाज नहीं निकलती, क्योंकि आप घबराते हैं। कोई भी इस पोजीशन में, कई सालों से हम क्रिकेट बोर्ड पे बहुत सारे ऐसे अपने ऑफिशियल्स को देख रहे हैं जो इनसे घबरा जाते हैं कि टीवी पे क्या बात हो रही है, लिखने वाला क्या लिख रहा है, ठीक है, ट्विटर पे कोई किसी ने क्या 2 लाइनें लिख दी, इस चीजों से घबरा जाते हैं। यार ये कौन सी चीजें हैं जिनसे आप घबरा रहे हो? ये आपकी तारीफ करें तब भी खुश ना हो, ये आपके खिलाफ लिखे तब भी कोई परेशानी की बात नहीं है। इनका दे डोंट मैटर, इन्हों का काम नहीं हैगा। इनको आप जितनी वैल्यू देंगे मीन्स यू डू नॉट ट्रस्ट योर कॉम्पिटेंस। वो खुद कहीं ना कहीं अंदर से स्केयर होते हैं। सलमान, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का जी नाज़रीन, आपने सलमान भाई की जबरदस्त गुफ्तगू सुनी और दुआ करते हैं पाकिस्तानी टीम इसी तरह विक्ट्रीज लाती रहे। शायद ये नेशन के पास एक ही सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है, एक ही सोर्स है जो पूरी नेशन को यूनाइट करती है, वो पाकिस्तान क्रिकेट है और उससे जुड़ी हुई ये विक्ट्री है। आपसे इजाजत चाहेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में दोबारा मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।